वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे केमिकल फॉर्मूलाज के बारे में। देखिए दोस्तों, हमें पता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एलिमेंट्स के भी होते हैं, कंपाउंड्स के भी होते हैं। इन सबके कुछ केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं। उन सबकी हमें जरूरत ही क्यों है, कैसे उनको लिखा जाता है, पूरा प्रोसेस क्या है, किन रूल्स को फॉलो करना है, क्या हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए, इन सभी क्वेश्चन के आंसर आज के लेक्चर में आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों, जो भी टेक्निक है उसको प्रैक्टिस करने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो फिर चलिए इस इंटरेस्टिंग लेक्चर को मिलकर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यही चीज समझ लेते हैं कि ये जितने भी केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं इनकी हमें जरूरत ही क्यों है। देखिए दोस्तों, अगर हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूल है, जैसे कि मैंने यहां पर ये एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया है। अब इसमें अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए कि कौन कौन से एटम है, किस तरीके से वो जॉइंड है, तो उसके लिए एक केमिकल फॉर्मूला होना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर मैंने आपको बता दिया कि ये H2O का मॉलिक्यूल है, तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम है जो कि एक ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़े हुए हैं और इस पूरे मॉलिक्यूल को वाटर कहा जाता है। तो बेसिकली दोस्तों, एक मॉलिक्यूल में कौन कौन से एलिमेंट हैं, किस प्रोपोर्शन में वो जुड़े हुए हैं, इस चीज को जानने के लिए ये केमिकल फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम कह सकते हैं कि ये एक मॉलिक्यूल की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है जो कि एलिमेंट्स के प्रोपोर्शन को डिस्क्राइब करती है। तो बस दोस्तों, अब बात आती है कि इनको लिखा कैसे जाए। दोस्तों, ये जितने भी केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं इसके अंदर एक एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल का यूज किया जाता है, और वही जो सिंबल है वो आपको हमारे पीरियोडिक टेबल में मिल जाएगा। दोस्तों, इन सबको याद नहीं करना है, सिंपली प्रैक्टिस करके आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से हमारे मेन एलिमेंट्स हैं जिनको ज्यादातर यूज किया जाता है और उनके सिंबल्स क्या हैं, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब दोस्तों, बात आती है कि हमें सिंबल्स तो पता चल गए, पर ये जो भी फॉर्मूला है इसको बनाया कैसे जाए। उसके लिए दोस्तों, वैलेंसी का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। काफी आसान कॉन्सेप्ट है। देखिए, इसके ना दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट हमें समझाना चाहता है कि जितने भी एटम्स हैं, बहुत सारे ऐसे एटम्स होते हैं जो कि अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, हमेशा कुछ ग्रुप बनाकर एग्जिस्ट करते हैं। और हर एटम कितना बड़ा ग्रुप बना सकता है, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, इसी को दोस्तों वैलेंसी कहा जाता है। मैं आपको समझाता हूं। देखिए दोस्तों, जितने भी एटम्स होते हैं ना, इमेजिन कर लो कि उन सबके कुछ हैंड्स हैं। आपको पता है कि फ्रेंडशिप करने के लिए, एक ग्रुप बनाने के लिए हैंडशेक करना तो बहुत जरूरी है। तो इसीलिए कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके पास सिर्फ वन हैंड है, कुछ है जिनके पास दो हैंड्स हैं, कुछ तो ऐसे भी हैं जिनके फोर हैंड हैं, पर फोर से ज्यादा हैंड्स दोस्तों किसी के नहीं हो सकते। तो चलिए अब यहां पे एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का दोस्तों एक ही हैंड होता है। अब अगर मैंने दो हाइड्रोजन के एटम लिए, तो दोस्तों दोनों के पास अपने वन वन हैंड है। अगर उन्होंने आपस में हैंडशेक कर ली, तो दोस्तों हमारे पास एक मॉलिक्यूल बन जाएगा जिसमें दो हाइड्रोजन होंगे, और इसको सिंपली हम रिप्रेजेंट कर देंगे H से। और कितने हाइड्रोजन ने मिलकर ये बॉन्ड बनाया है? दो ने, मतलब कि H2। तो कितनी इजीली हमने ये एक केमिकल फॉर्मूला लिख लिया। तो मतलब कि दोस्तों, वैलेंसी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ऐसे ही ऑक्सीजन की बात करें तो देखिए, जो ऑक्सीजन है उसके पास दो हाथ होते हैं। तो दोस्तों, अगर वो अपना एक हाथ एक हाइड्रोजन के साथ मिला ले और दूसरा हाथ दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिला ले, तो मिलकर हमें मिल जाएगा यहाँ पे एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक ऑक्सीजन है और उसके जो दोनों हाथ हैं वो एक एक हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं। यानी कि दोस्तों, ये हमारा मॉलिक्यूल बन गया वाटर का। और इसका केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? सबसे पहले यहां पर लिखेंगे हाइड्रोजन। अब दोस्तों, ये जो हाइड्रोजन है, हमने कितने हाइड्रोजन यूज किए हैं? दो, यानी कि H2, और एक ऑक्सीजन है यानी कि O। तो सिंपली H2O से दोस्तों हमने इस मॉलिक्यूल का नाम रख दिया। तो काफी इंटरेस्टिंग है। सिंपल सी बात यह है कि कितने हाथ हैं दोस्तों एक एटम के पास, हमें यह पता होना चाहिए। अब इसी चीज की प्रैक्टिस करने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स को कंसीडर करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहां पर एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन एटम को यूज किया है। अगर मैं चाहता हूं कि ये दोनों मिलकर एक नया केमिकल सब्सटेंस बनाएं, आपस में फ्रेंडशिप करें, तो उसके लिए इनको हैंडशेक करना होगा। जो हाइड्रोजन है उसके पास सिर्फ वन हैंड प्रेजेंट है और क्लोरीन के पास भी सिर्फ एक ही हैंड प्रेजेंट है। तो दोस्तों, ये क्या करेंगे? सिंपली अपने एक हाथ को यूज करके ये फ्रेंडशिप कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, और हम उस नए केमिकल सब्सटेंस को कह देंगे HCl। हमने इसका नाम HCl क्यों रखा? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोजन कितने यूज किए गए हैं? 1। क्लोरीन कितने यूज किए गए हैं? 1। तो जब भी हमारे नंबर्स सेम होते हैं हम उनको इग्नोर कर देते हैं और सिंपली लिख देंगे HCl। काफी आसान है दोस्तों। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, यहां पे मैंने हाइड्रोजन और सल्फर को यूज किया है। अब दोस्तों, हाइड्रोजन के पास तो एक ही हैंड है, पर सल्फर के पास 2 हैंड्स प्रेजेंट होते हैं। अगर इनको फ्रेंडशिप करनी है तो दोस्तों सोचो, सल्फर के पास 2 हैंड्स हैं और उसको हाइड्रोजन के साथ दोस्ती करनी है, तो कितने
हाइड्रोजन हमें चाहिएंगे? 2 हाइड्रोजन, कि एक सल्फर के हाथ से एक हाइड्रोजन मिल जाए और दूसरे हाथ से दूसरा हाइड्रोजन मिल जाए, तो मतलब कि हमें 2 हाइड्रोजन चाहिए। तो अगर इसका फॉर्मूला बनाना है तो हाइड्रोजन कितने चाहिए? 2, और फिर सल्फर कितने चाहिए? 1 को इग्नोर कर देते हैं तो सिंपली ये बन जाता है H2S। और दोस्तों यही जो हमारा केमिकल फॉर्मूला है, इसको डिराइव करने का एक थोड़ा सा डिफरेंट तरीका भी है। यहां पे सिंपली हमने हाइड्रोजन और सल्फर को कंसीडर किया, उसके नीचे उनकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, वैलेंसी, वो हैंड्स वाला जो नंबर है हमने वो लिख दिया। और अब दोस्तों हम क्रॉस ओवर रूल को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि सिंपली अगर हम हाइड्रोजन के साथ सल्फर की वैलेंसी यूज करें और सल्फर के साथ हाइड्रोजन की वैलेंसी यूज करें तो हमें सही केमिकल फॉर्मूला मिल जाएगा। देखिए हाइड्रोजन के साथ सल्फर की वैलेंसी यानी कि H2 और फिर सल्फर के साथ हाइड्रोजन की वैलेंसी यानी कि S1। तो सिंपली दोस्तों H2S1, 1 को इग्नोर कर देते हैं तो H2S आपको अपना नया केमिकल फॉर्मूला मिल जाएगा। काफी आसान है। अब दोस्तों एक और एग्जांपल, इस बारे मैंने मैग्नीशियम और क्लोरीन को यूज किया है। जो मैग्नीशियम है उसकी दोस्तों वैलेंसी होती है 2, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। अब यहां पे मैग्नीशियम के 2 हैंड्स हैं, उसको क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना है तो सिंपली 2 क्लोरीन यूज होंगे। हमें समझ आ गया, क्रॉस ओवर रूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे दोस्तों क्रॉस ओवर रूल को अप्लाई करोगे तो मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन की वैलेंसी यानी कि सिंपली Mg और क्लोरीन के साथ मैग्नीशियम की वैलेंसी यानी कि Cl2, तो MgCl2 आपको नया अपना केमिकल फॉर्मूला मिल गया। काफी इजी था दोस्तों। अब यहां पे अगर आप सोच रहे हो दोस्तों कि मैग्नीशियम को हमने पहले क्यों लिखा, यहां पे Cl2Mg हमने क्यों नहीं लिखा, तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी एक केमिकल फॉर्मूला लिखा जाता है तो उसमें वो वाला एलिमेंट हम पहले लिखते हैं जो कि एक मेटल होता है। यहां पे मैग्नीशियम एक मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, तो इसीलिए फॉर्मूला में मेटल को यानी कि मैग्नीशियम को पहले लिखा गया। अगर कोई ऐसा दोस्तों हम केमिकल सब्सटेंस बना रहे हैं जहां पे दोनों ही मेटल्स या फिर दोनों ही नॉन मेटल्स यूज हो रहे हैं, तो उस केस में हम अल्फाबेटिक ऑर्डर से स्टार्ट करेंगे। मतलब कि जो भी एलिमेंट्स हैं जिसका भी फर्स्ट लेटर पहले आता है अल्फाबेटिक ऑर्डर में, तो उसी से हमारे केमिकल फॉर्मूला की शुरुआत हो जाएगी। अब दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए मैंने यूज किया कैल्शियम और ऑक्सीजन को। जो कैल्शियम है उसके पास 2 हैंड्स है, ऑक्सीजन के पास भी 2 हैंड्स है, तो दोस्तों क्रॉस ओवर रूल को अप्लाई कर सकते हैं और आपको क्या मिलेगा, यहां पे कैल्शियम 2, ऑक्सीजन 2। अब दोस्तों क्योंकि यहां पे वैलेंसी सेम है हम इनको इग्नोर कर देंगे तो सिंपली CaO आपका फॉर्मूला बन जाएगा। काफी इजी था दोस्तों। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये लास्ट है। इसमें मैंने कैल्शियम और दोस्तों ये OH बेसिकली हाइड्रोक्साइड होता है जो कि एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। दोस्तों ये एक आयोनिक कंपाउंड है, हम इसको बाद में स्टडी करेंगे। पर वैसे जब यहाँ पे कैल्शियम और यहाँ पे जो OH ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो वही प्रोसेस रहेगा, वैलेंसी काउंट करेंगे। यहाँ पे जो कैल्शियम है इसकी वैलेंसी होती है 2 और यहाँ पे जो हाइड्रोक्साइड है इसकी वैलेंसी होती है दोस्तों 1। क्रॉस ओवर रूल अप्लाई किया जाएगा तो सिंपली जो कैल्शियम है उसके साथ हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी मतलब कि सिंपली दोस्तों Ca हमारा रह जाएगा, 1 को इग्नोर कर दिया जाता है, और जो OH हाइड्रोक्साइड है उसके साथ कैल्शियम की वैलेंसी यानी कि 2। तो दोस्तों फॉर्मूला क्या बनेगा, CaOH2। तो दोस्तों यहां पे फॉर्मूला से हमें क्या पता चल रहा है कि कैल्शियम 1 चाहिए, ऑक्सीजन भी 1 चाहिए और हाइड्रोजन 2 चाहिए। क्या ये मीनिंग है दोस्तों? देखिए क्रॉस ओवर में हम क्या करना चाहते थे, हमारा मकसद था यहाँ पे हाइड्रोक्साइड के साथ कैल्शियम की जो वैलेंसी है उसको यूज करना। तो मतलब कि हमने पूरे OH को दोस्तों कहीं ना कहीं 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो मतलब कि 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन चाहिए। तो मतलब कि हमारा फॉर्मूला शायद से कुछ ऐसा होना चाहिए कि CaO2H2। नहीं दोस्तों, इसका सही तरीका है लिखने का, यहां पे कैल्शियम और साथ में जो OH हाइड्रोक्साइड है उसको ब्रैकेट में प्लेस कर दिया जाएगा और ब्रैकेट के बाहर हम वो वैलेंसी लिख देंगे यानी कि Ca ब्रैकेट OH और ट्वाइस। तो ये होगा हमारा केमिकल फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने काफी सारे एग्जांपल्स की मदद से इन रूल्स को समझ लिया है जिससे कि केमिकल फॉर्मूला को लिखा जा सकता है। अब इन्हीं रूल्स को दोस्तों हम समराइज भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट रूल है वो हमसे कहता है कि जो भी वैलेंसीज हैं, चार्जेस हैं, बेसिकली जितने भी हैंड्स हैं दोस्तों उनको हमें बैलेंस करना होगा। और बैलेंस कैसे करते हैं, क्रॉस ओवर रूल को अप्लाई करके। फिर दोस्तों सेकंड रूल कहता है कि जब भी आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना है उसके अंदर जो भी मेटल हमारे पास एलिमेंट है उसको फॉर्मूला में पहले प्लेस किया जाएगा और जो नॉन मेटल है उसको बाद में। हमने इस चीज को स्टडी कर लिया था मैग्नीशियम और क्लोरीन के एग्जांपल में, हमें ये चीज काफी अच्छे से समझ आ गई थी। और दोस्तों थर्ड रूल यहां पे कहता है कि अगर कोई आयोनिक हमारा कंपाउंड है, कोई पॉली एटॉमिक आयन है, दोस्तों कहने का मतलब है कि
जैसे वो OH हाइड्रोक्साइड था दोस्तों, तो ऐसा अगर कोई कंपाउंड है तो उसके अंदर ब्रैकेट्स का यूज किया जाएगा और उसके बाद ही वैलेंसी को लिखा जाएगा। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने ये केमिकल फॉर्मूलास को कैसे लिखना है ये काफी अच्छे से समझ लिया है। अब बात आती है मोल कॉन्सेप्ट की। दोस्तों ये काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और इसके बेसिस पर हमारी जो केमिस्ट्री है वो रियल लाइफ से काफी अच्छे से कनेक्ट हो पाती है। नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल में काफी आराम से स्टडी करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।